क्लास 10 बिहार बोर्ड हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 1 चैप्टर, जिसमें से प्रश्नावली 1.2 बना लिए और 1.2 प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 1 बना चुके हैं। अगले वीडियो में नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा। हम इस वीडियो में हम प्रश्न 2 को पढ़ेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। आपको क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम दोनों बनाना है, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसका एलसीएम और एलसीएम दोनों बनाना है। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख चुके हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम सापर्तक और एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम सापर्तक। इसको बोलते हैं हाई कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं लो कॉमन मल्टीप्लाई। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं 1 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान होता है। चलिए समझते हैं आप लोग। गुणनखंड करना है, क्या करना है? गुणनखंड। तो 26 को 2 से ले जाएंगे तो कटेगा 13 और 13 को एक बार में फिर ले चलते हैं 91। 91 यह 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 13 7 और 13 को 13 से कटेगा। चलिए यहाँ पे क्या हो गया? 26 बराबर आपको कर देना है 2 गुना 13, फिर करना है 91 और 91 को क्या क्या है? 7 गुना 13। चलिए जो दोनों में मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग एलसीएम। कैसे मिलाएंगे? देखिए यह 2 है, साथ नहीं मिला, 13 13 मिल गया, तब तक 13 आंसर क्या गया? 13। एलसीएम क्या आ गया? 13। अब बनाना है एलसीएम। एचसीएफ आ गया 13, अब बनाना है एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम। तो एलसीएम में आपको क्या करना है कि जो मिल गया उसको लिख दीजिए और जो नहीं मिला 2 और 7 इसको गुना कर दीजिए। ऐसे हम सूत्र से भी बनाते हैं, ऐसे ही बना देंगे, सिंपल है। तो चलिए जो क्या कर देंगे हम? गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे तो आएगा 182। तब का एलसीएम आ गया 182 और एचसीएफ है 13। आपको इसमें देखिए बोल रहे क्वेश्चन में कि जांच कीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल। आपको जांच भी करना है, यहाँ पे लिखिए जांच। और ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। और ए का मतलब होता है पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या। तो इसमें पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या 91। चलिए तो यहाँ पे 26 गुना 91 बराबर हमें आना चाहिए एचसीएफ गुना एलसीएम से। एचसीएफ क्या है? 13 और यह कितना है? 182। तो इधर हम 26 को किससे गुना करेंगे? 91 से, तो आएगा 2366। और इधर भी हम क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो ये भी आएगा 2366। देखिए दोनों बराबर आ गया, तो हम जो बनाए वो क्वेश्चन सही है। तो ऐसा ही जांच करना है। शायद आप लोग क्वेश्चन 1 आया, तो बाकी तो 2 सब क्वेश्चन सही है। चलिए हम बनाते हैं 2 नंबर। दो नंबर है 510 और 92। क्या करना है? हमें तो गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। तो पहले 510 को गुणनखंड करेंगे। अब यह 510 को हम ले जाएंगे 2 से, 2 से ले जाएंगे तो कटेगा 255 बार में। और 255 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, या 3 से जाएगा 85 बार में। और 85 3 से नहीं जाएगा, यह जाएगा 5 से। 17 5 85 और 17 को 17 से काट दीजिए, कट गया। अब बचा 92। चलिए 92 को ले चलते हैं। तो 92 2 से जाएगा, इसको 2 से ले जाएंगे तो 46 बार में। और 46 को हम 2 से ले जाएंगे 23 और 23 को 23 से कट गया। चलिए जैसे उसमें लिखे थे 510 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब इसको लिखते हैं 92 2 गुने और क्या है? 23। ठीक है, जो मिलेगा वही आंसर होगा।
मतलब HCF होगा। देखिए HCF में क्या मिल रहा है, तो इसमें 2 है, 2 मिल रहा है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, फिर अलग अलग कुछ भी नहीं मिला, तो HCF बराबर आपका वही आंसर होगा 2। अब बात रही LCM का, तो LCM क्या होगा कि जो मिल गया उसको लिख दीजिए, और जितना नहीं मिला सबको उतार दीजिए। तो कौन कौन नहीं मिला, देखिए 3, तो देखिए 3, फिर 5, फिर 17, देखिए 3 5 17, इसमें क्या है, तो 2 और क्या बचा है 23, सबको लिख देंगे। अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो आएगा 23, हम करते हैं गुना, यानी 0 इतना आएगा, आप लोग गुना कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे जांच करते हैं, क्या करते हैं, हम जांच करते हैं। जांच वही करेंगे, ए गुने बी, ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या, HCF गुना LCM, क्या होता है LCM, HCF गुना LCM। चलिए तो ए का मान क्या है, ए मतलब पहली संख्या 510, तो रखेंगे 510 गुना 92 बराबर HCF कितना आया था, तो हमारा 2 आया था, तो रखिए 2, और जो LCM आया है 23, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, तो इधर हम गुना करेंगे 510 को 92 से, तो आएगा इतना, और इधर भी गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। तो ऐसे जांच करेंगे, तो जो बनाया वो सही है, क्योंकि दोनों बराबर आएगा तो सही है, नहीं तो आपका गलत है। चलिए इसमें प्रश्न 3 देखते हैं। ये आप लोग का प्रश्न 2 का अंतिम ही है, 336 और 54 है, 336 और 54 ले चलते हैं। पहले 336 को क्या करें, गुणनखंड करें, यह 2 से जाएगा 108, और यहाँ से फिर यह 2 से ले जाएंगे इसको, तो यह 2 से कट जाएगा 84 बार में, और फिर 2 से 84 भी 2 से कट जाएगा, 42 दूना 84, फिर 2 से ले जाएंगे तो 21, और 21 को 3 से काट सकते हैं 7, और 7 को 7 कम 7, ठीक है। अब हम काटते हैं किसको, 54 को, तो 54 को 2 से ले जाएंगे तो कटेगा 27, और 27 को 3 से काट सकते हैं 9, 3 से 3 से कट गया। चलिए अब यहाँ पे 336 को जैसे लिखते हैं उसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, कितना जितना 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3, एक बार 2, अब यहाँ से 3 गुना 7, ठीक। चलिए 54 को लिखते हैं, 54 बराबर है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसमें 3 3 है। चलिए यहाँ से मिल क्या रहा है, 2 मिल रहा है। आपका यहाँ पे HCF अभी और मिलेगा, चलिए 2 मिला, और क्या मिला, तो इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो इधर से मिला दीजिए, तो 2 गुना 3, 3 दूना 6, LCM आ गया कितना 6। अब हमें लाना है, यह HCF आ गया 6, अब हमें लाना है LCM, तो LCM में क्या होगा, जो 6 है उसको लिख दीजिए, ठीक है। और जो नहीं मिला, जैसे हमें 2 2 3 को 2 है तो तीनों को लिख दीजिए, तीनों 2 उतार दिए। अब यहाँ पे क्या बचा है 7, तो लिख देंगे 7। अब ऊपर क्या हो गया, नीचे क्या बचा है, तो नीचे बचा है 3 और 3। अब क्या कर देंगे, सभी का गुना कर देंगे। चलिए हम गुना करते हैं, आएगा 30 से 30 24, तो आपका यह LCM आ गया, क्या गया LCM। अब चलिए जांच भी करना है, जांच करते हैं, ए गुने बी, ए मतलब पहली संख्या, बी मतलब दूसरी संख्या, HCF गुने LCM। ए का मान है 336 और बी का मान है 54, बी का मान है 54। इधर HCF का मान है 6 और यह है आपका कितना है 30 24 LCM। चलिए इधर हम क्या करते हैं, गुना करते हैं,
तो गुना करेंगे तो आएगा 18 से 44। चलिए अब इधर भी हम गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा, ये दोनों बराबर आ रहा है हमारा, इसलिए क्या है सही है। तो प्रश्न आपका 1 नंबर यानी प्रश्न या 2 का तीनों क्वेश्चन हम बना दिए। अगर प्रश्न आप लोग ने एक नहीं देखे तो अगले वीडियो में देख लीजिएगा। मिलते हैं प्रश्न 3 के साथ। थैंक यू।